समाकलन के अनुप्रयोग। देखिए इसमें सबसे पहले ये हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष है। यदि कोई हमारी आकृति यदि एक्स अक्ष के अनुदिश उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका फार्मूला एक्स अक्ष पर क्षेत्रफल के लिए ये सूत्र लगेगा लिमिट ए टेंड टू बी बाई डी एक्स। लेकिन यदि वो वाई अक्ष पर जाएगा तो वाई अक्ष पर होगा तो क्षेत्रफल ए बराबर ए टेंड टू बी एक्स डी वाई। जैसे उसने एक क्वेश्चन दिया है ये कि एक वृत्त की समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो इसमें ना तो एक्स के केंद्र के निर्देशांक दिए हैं ना ही कुछ, बस क्या दिए त्रिज्या दी गई है। तो हमारा जो इसका चित्र है वो इस प्रकार का आएगा, यानी कि चारों अक्षों में चारों चतुर्थांश में बराबर बराबर आएगा। तो जिसके ए सिरे के निर्देशांक 0 a, 0, बी के निर्देशांक 0, a और सी के -a, 0। अब अगर हमें इस त्रिभुज का इस वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड करना है तो इसके एक भाग का सिर्फ एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लें और उसे 4 से गुणा कर दें, क्योंकि 4 भाग हैं। तो हमने देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणा लिमिट 0 टू a बाई डी एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे केंद्र से चल रही है और a तक जा रही है, तो इसलिए 0 टू a बाई डी एक्स। अब समीकरण हमारी फर्स्ट थी क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। क्योंकि जब हमारा यहाँ वाई है तो इस समीकरण में हम वाई रोकेंगे और एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे। तो प्लस का एक्स स्क्वायर इधर गया, माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, वाई बराबर √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने वाई का मान इस समीकरण में हमने रख दिया। तो ये आ गया हमारा 4 × 0 टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x अपॉन 2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। इसकी लिमिट 0 टू a थी तो यहाँ हमने 0 टू a लगा दी। तो पहले अपर लिमिट लगाई, जहाँ भी x था उसके स्थान पर हमने a रख दिया, a और 0 जहाँ x के स्थान पर बाद में लोएस्ट लिमिट 0 टू 0.2 a स्क्वायर माइनस 0 a स्क्वायर अपॉन 2 और ये साइन इनवर्स 0.2। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कटा तो हमारा 0 आ गया, ठीक। और ये a स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स 1, क्योंकि a से a कट गया, ये 0 क्योंकि 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा और साइन 0 का मान भी 0 होता है, इसलिए ये भी 0, ठीक। तो अब हमारे पास 4 ऐसे ही ये पहला पद 0 हो गया, a स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स 1 का मान π/2, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। तो इस 4 की मल्टीपल हमारी a स्क्वायर बटे 2 π/2 से हुई। 2 से 4 को काट दिया 2 बार, इस 2 से ये 2 काट दिया, तो πa स्क्वायर वर्ग इकाई। ओके, देखिए ये क्वेश्चन है कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो देखिए इसका चित्र जो है ये दीर्घवृत्त है, इसका चित्र हमारा इस प्रकार से आएगा। ये एक्स अक्ष के अनुदिश बनाया है, वाई अक्ष के अनुदिश नहीं बनाया, ठीक। तो इसके जो सिरों के निर्देशांक हैं, दीर्घ अक्ष के सिरों के निर्देशांक a, 0 या फिर -a, 0। लघु अक्ष के सिरों के निर्देशांक 0, b या -0, -b। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल जो होगा, क्योंकि इसके भी 4 भाग दिए हैं, तो एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लो और उसे 4 से गुणा कर दो। तो 4 गुणा 0 टू a, क्योंकि हमारा जो मूल बिंदु से a तक जाया तो 0 टू a बाई डी एक्स। अब हमें पास y का मान होना चाहिए, तो हमने समीकरण फर्स्ट से लिया। तो समीकरण फर्स्ट से एक्स स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमने वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ वाई लाना है, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यहाँ रहने दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इधर ले गए, ए स्क्वायर की 1 से मल्टीपल करी तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ये बी स्क्वायर जो है इधर डिवाइडेशन में था, ऊपर जाके मल्टीपल में हो गया, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो y बराबर √b²
बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर इधर से हटा, इधर स्क्वायर रूट हो गया। ठीक, तो अब हमारे पास y इजिकल टू, क्योंकि बी स्क्वायर का वर्गमूल बाहर, वर्गमूल से बाहर आएगा तो b और ये a, अंदर रहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यह मान समीकरण सेकंड में रखने पर तो 4 इंटू 0 टू ए टू बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बी अपॉन ए को हमने 4 अपॉन बी के 4 के साथ रख दिया, तो इसका फार्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स अपॉन ए अंडर रूट एक्स अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अपर लिमिट हमारी ए, लोएस्ट लिमिट हमारी 0। तो पहले अपर लिमिट लगेंगे, जहाँ भी x है वहाँ पर हम a रख देंगे। यहाँ x है तो a, x है तो a स्क्वायर ऐसी, x है तो a। अब लोएस्ट लिमिट जहाँ भी x है वहाँ हम 0 रख देंगे, तो यहाँ x के स्थान पे 0 0, यहाँ भी 0। तो हमारा a स्क्वायर से a स्क्वायर कटा 0 आया, तो 0 लिख दें यहाँ। a से a कट गया 1, साइन इनवर्स 1। अब देखिए ये 0 है, 0 की किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0, और साइन 0 का मान भी 0। ठीक, तो ये a अपॉन 2 की 0 से गुणा करेंगे 0, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1। तो हमारा साइन इनवर्स 1 का मान π/2, क्योंकि साइन 90 का मान π/2 होता है। तो इस 2 से 4 को काटा, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, a से a की घात 2 कटी, तो क्या बचा a b पाई। यही हमारा आंसर है। ओके, देखिए ये प्रश्न है कि वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर एवं रेखा y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास y बराबर एक्स स्क्वायर, हमने इसको एक्स स्क्वायर बराबर y लिख दिया, क्योंकि ये हमें परवलय का समीकरण है। इसकी अक्ष y अक्ष होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर y है, तो ये ऊपर को खुलेगा इसका मुंह। अब वो कह रहे हैं रेखा y बराबर 4, यानी y बराबर 4, समीकरण फर्स्ट में सेकंड को हल करने पर हमने इन दोनों को हल किया, तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु यानी कि 2, 4 आ गया। कि 2 यहाँ तो x अक्ष पर आएगा 2, 0 और ये हो गया 2, 4। तो हमें इस जो रेखा और x अक्ष के बीच घिरे भाग का जो क्षेत्रफल है, वो वक्र का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, OABO का क्षेत्रफल, यानी एक भाग का क्षेत्रफल निकाल दो और उसे हम बाद में 2 से गुणा कर देंगे, तो पूरे इस रेखा और वक्र के बीच के भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वक्र का क्षेत्रफल 0 to 4, क्योंकि हम y अक्ष पर ले रहे हैं, तो 0 to 4 x dy। जब हम y अक्ष पर लेंगे तो x dy, तो x स्क्वायर बराबर y, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट y। तो अंडर रूट y का इंटीग्रेशन, देखिए हम अंडर रूट y को y की घात 1/2 लिख सकते हैं। तो y की घात 1/2 यानी कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक जोड़ना घात में और घात नीचे आ जाती है। ठीक है, पावर में 1 ऐड कर देंगे, 1 नीचे, पावर नीचे आ जाएगी। तो 2 × 2 = 3, या फिर हम y की पावर 1/2 इंटू y, और 2 × 2 = 3 यानी 3/2। तो बट्टे के बाद बट्टे ऊपर आ जाएगा 2/3, y इंटू y हमने लिख दिया यहाँ, या फिर y की घात 2 × 2 = 3/2। अब हमने अपर लिमिट लगाई, तो y के स्थान पर 4 माइनस लोएस्ट लिमिट 0, तो 0 की तो किसी से भी गुणा करोगे 0 आएगा। 4 लिख दे 2 की घात 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कट गया, तो 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16/3 वर्ग इकाई। अब क्योंकि संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके 2 भाग किए हैं, तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा 16/3 वर्ग इकाई, क्योंकि एक भाग का क्षेत्रफल, तो 16 दूनी 32/3 वर्ग इकाई। ओके, देखिए क्वेश्चन दिया है, दीर्घवृत्त 4x² + 9y² = 36, यानी 4x² + 9y² = 36। इधर 36 है, 36 से दोनों डिवाइड कर दें, 4x² / 36 + 9y² / 36, 36/36 1 आ गया,
9 4 जा 4 9 जा, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इजिकल टू 1। अब हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इजिकल टू 1। समीकरण की तुलना, कंपेयर इक्वेशन, समीकरण की तुलना यानी कि कंपेयर करने पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए बराबर 3 बी बराबर 2, ए बड़ा है बी से। इसका मतलब दीर्घवृत्त की जो अक्ष होगी वो एक्स अक्ष होगी, यानी कि ये इस प्रकार से होगा। तो इसके निर्देशांक a,0 यानी कि 3,0 और लघु अक्ष के निर्देशांक 0,2। तो हम वो कह रहा है जो x अक्ष तथा y अक्ष के धन भाग हो, तो x अक्ष का धन भाग ये और y अक्ष का धन भाग ये, सिर्फ ये वाला क्षेत्रफल मान रहा है, ये वाला सिर्फ धन भागों से घिरा क्षेत्रफल। तो लिखेंगे x अक्ष तथा y अक्ष के धन भागों से घिरा क्षेत्रफल बराबर लिमिट 0 to 3, क्योंकि 0 मूल बिंदु है, और ये होगा मेरा बाई dx, क्या होगा y dx। तो अब हम यहाँ पर इस समीकरण को फर्स्ट सेकंड मान लें और समीकरण फर्स्ट हमारी ये है। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से यानी एक्स स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर इजिकल टू 1। तो वाई स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 इजिकल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 3 जा 9। तो वाई स्क्वायर अपॉन 4, 9 की 1 से मल्टीप्लाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई इक्वल टू अंडर रूट 4 अपॉन 9 ब्रैकेट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का स्क्वायर रूट 3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मान समीकरण सेकंड में रख देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, समीकरण सेकंड से इजिकल टू 0 to 3 y की वैल्यू 2 अपॉन 3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो 2 अपॉन 3 शुरू में आगे आ गया 3 अंडर रूट 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो 2 अपॉन 3 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, ये 0 into 3। अब हम इसकी अपर लिमिट लगा देंगे, लोवेस्ट लिमिट लगा लेंगे। तो पहले जहां भी x है उसके स्थान पर 3 रखेंगे, अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 3 माइनस का चिन्ह, फिर हम 0 लगा देंगे, 0 अपॉन 2 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन 3। ठीक है, ये सॉरी 3 रहेगा, 3 का स्क्वायर है हमारे पास, वो 0 रहेगा। तो 2 अपॉन 3 अपॉन 2 इंटू 0, 3 से 3 घटा 1, 3 या 9 बटे 2 साइन इनवर्स 1 माइनस इसका मान 0 और इसका मान भी 0 ही आएगा। ठीक, तो अब 2 अपॉन 3 इसका मान हमारा 0 हो गया प्लस 9 अपॉन 2 साइन इनवर्स का मान पाई बाई 2। तो 2 अपॉन 3 इंटू 9 अपॉन 2
इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 कट गया, 3 3 जा 9, तो 3 पाई बाई 2 स्क्वायर यूनिट यानी वर्ग इकाई, यही हमारा इसका आंसर है। ओके।